सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर ममलकत की तुर्क हममनसब को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद, तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के हवाले से नातिया शेर भी ट्वीट किया। जिसकी खुशबू से महके हुए हैं जहाँ, उस वजूदे मौतर पे लाखों सलाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब। एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना ने इस्तकबाल किया। उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे। आला सऊदी क़यादत से मुलाकात मुतवक्की। वफाकी काबीना के अरकान इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अताउल्ला तारर, अहद चीमा और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 12 दहशतगर्द हलाक। DI खान ऑपरेशन में 8, जबकि शिमाली वज़ीरिस्तान और पंजगूर में 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मदद से FBI ने टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए। रवा माली साल की तीसरी सहमाई के इख्तिताम पर टैक्स कीमत में 67 खरब 10 अरब रुपए इकट्ठे हुए, जो 67 खरब 7 अरब रुपए के हदफ से 3 अरब रुपए जायद हैं। हुकूमत को रवा माली साल में 94 खरब 15 अरब रुपए की वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान। रवा माली साल का हदफ गुज़श्ता माली साल के 72 खरब रुपए के हदफ से 22 खरब 19 अरब रुपए या 30% जायद हैं। गजा पर इसराइली हमलों को 6 माह मुकम्मल। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। शहरी शदीद इंसानी बहरान का शिकार। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में 33,137 फ़लस्तीनी शहीद और 75,815 ज़ख्मी हुए। इसराइल के गजा, रफ़ा और खान यूनिस में निहत्ते शहरियों पर शदीद बमबारी। मज़ीद 46 अफराद शहीद, 65 ज़ख्मी। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत करप्शन का गढ़ बन गया। बड़ी भारतीय कंपनियां करप्शन छुपाने के लिए रिश्वत देने लगी। आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने कर्जे छुपाने के लिए मोदी सरकार को 1 अरब रुपए रिश्वत दी। भारतीय न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल। फरवरी 2023 में मोदी हुकूमत ने 60 अरब रुपए के कर्ज को इक्विटी में तब्दील कर दिया और खुद उसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। स्क्रॉल का इंकशाफ। मुल्क की मईशत की बहाली और आवाम की सहूलत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। टेकडाउन के दौरान मुल्क भर से 26,762 मेट्रिक टन खाद, 2,420 मेट्रिक टन आटा, 53,954 मेट्रिक टन घी और 9,340 मेट्रिक टन चीनी बरामद। ईद खुशियां बांटने का नाम। ईद का मजा तो अपनों के साथ ही वक्त गुजार कर आता है। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को रवाना। जुड़वा शहरों से भी मुसाफिर अड्डों पर गैर मामूली रश। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मुंह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं। ईद उल फित्र के करीब आते ही मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन ने बाजारों का रुख कर दिया। बड़े छोटे शॉपिंग प्लाजों में रौनक उरूज पर चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल सज गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सेहत के मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए इक़दाम करना है।
पाकिस्तान को भी इस शोबे में कई चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में वबाई अमराज, पोलियो, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड के साथ शुगर, अमराज कल्ब में इजाफे और अब कैंसर से निपटने का चैलेंज भी दरपेश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में तरबियती कैंप मुकम्मल। 10 रोज़ा तरबियती कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को सख्त तरीन मशक़ें कराई गईं। स्प्रिंट रेस, रुकावटों वाली दौड़, हाइकिंग करवाई गई। टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। स्पेनिश फुटबॉल कप कोपा डेल रे, एथलेटिक बिलबाओ का 40 साल से टाइटल का कहत खत्म। मेलोर्का को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। एथलेटिक बिलबाओ का ये 24वां कोपा डेल रे एजाज है। बिलबाओ ने आखिरी बार 1984 में ये पहला टाइटल जीता था। एथलेटिक बिलबाओ के शायकीन का अपनी टीम की कामयाबी पर भरपूर जश्न। पुर्तगाल में एस्टोरल ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स, स्पेन के पेड्रो मार्टिन्स की दिफाई चैंपियन नॉर्वे के कैस्पर रूड को अपसेट शिकस्त, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पोलैंड के हर्बर्ट हरकेज ने चिली के क्रिस्टियान गैरेन को हराकर फाइनल का टिकट लिया। और अमेरिका रियासत जनूबी कैरोलिना में चार्ल्सटन ओपन खवातीन सिंगल्स, लगातार 11 मैचेस से नाकाबिल शिकस्त मियामी ओपन फातेह अमेरिका की डैनिली कूलन्स और रूस की डारिया कास्तकीना फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल्स में कूलन्स ने यूनान की मारिया स्कारी, कास्तकीना ने टॉप सेट अमेरिका की जेसिका पेगोला को शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों सदूर ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी दी। सदर ममलकत ने तुर्क सदर और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तफसील आगा मसूद खालिद से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी और फातिहा पढ़ी। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में भी खुसूसी दुआ की। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इससे पहले वज़ीर आज़म मदीना एयरपोर्ट पहुंचे तो गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया। विफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म और वफ्द के अरकान कमर्शियल फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब पहुंचे। दौरान परवाज वज़ीर आज़म मुसाफिरों के साथ घुल मिल गए। मुसाफिरों ने सेल्फियां ली। वज़ीर आज़म ने बच्चों के सर पर हाथ रखा और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके हमरा वफ्द के अरकान सफरी इखराजात खुद अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मदीना में क़याम के बाद मक्का मुकरमा जाएंगे और उम्रा की सादत हासिल करेंगे। दौरे में वज़ीर आज़म की आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें मतवक्के हैं, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर,
इलाकाई और आलमी सतह पर रूनमा होने वाली तब्दीलियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब और सकाफत की बुनियाद पर उस्तवार हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और इक्तसादी और सरमायाकारी शोबों में रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान, शुमाली वज़ीरिस्तान और पंचकोल में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की, जिनमें 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा खान में की गई कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। मकामी माहिदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहते हुए अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला पंजगूर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द असद और हसरत समेत 2 दहशतगर्द मारे गए और इनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का ज़ख़ीरा बरामद हुआ। ISPR के एलामिये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों में नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR के एलामिये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इज़हार किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि बहादुर जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखते हुए दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए उन्हें जहन्नुम हासिल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने दहशतगर्दी के अफरीत को कुचलने के लिए कौमी अज़्म का इजहार किया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मदद से FBR ने टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल की तीसरी तिमाही के अख्ताम पर टैक्स की मद में 67 खरब 10 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, जो 67 खरब 7 अरब रुपए के हदफ से 3 अरब रुपए ज़ायद हैं। रवा माली साल में हुकूमत को 94 खरब 15 अरब रुपए की वसूली का हदफ हासिल होने का इम्कान है, जबकि इस मुद्दत के लिए हदफ गुज़श्ता माली साल के 72 खरब रुपए के हदफ से 22 खरब 19 अरब रुपए या 30% ज़ायद है। टैक्स टू GDP के तनासब को 15% तक बढ़ाने और हुकूमत की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए FBR की तंजीम नौ के मनसूबे को नाफिज करना नागुज़ीर है। इन अहदाफ का हुसूल ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल काविशों से मुमकिन हो सका। तंजीम नौ के मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट बनने वाले कानूनी मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब बात करें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की, तो गज़ा पर इसराइली हमलों को 6 माह मुकम्मल हो गए हैं। ताहम इसराइली फोर्सेस के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला मुसलसल जारी है। गज़ा में फ़लस्तीनी शहरी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में अब तक 33,137 फ़लस्तीनी शहीद और 75,815 ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल की गज़ा, रफ़ा और खान यूनिस में निहत्ते शहरियों पर शदीद बमबारी के नतीजे में मज़ीद 46 अफराद शहीद और 65 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में भी अपनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वफाक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सहूनी फ़ौजियों ने नाबलस के बलाता पनाह गुज़ीन कैंप और अल खलील में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 5 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि गज़ा का सबसे बड़ा शिफा हस्पताल फ़लस्तीनियों का कब्रिस्तान बन गया है। WHO की टीम जुमे को शिफा हस्पताल पहुँचने में कामयाब हुई थी। टीम के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में कम से कम 5 लाशें मौजूद थीं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के आलमी इदारे ने कहा है कि गज़ा में कहत को फैलने से रोकने के लिए हर माह 10 लाख फ़लस्तीनियों को खाना फ्राहम किया जा रहा है। फ़लस्तीन के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर माहिगा गोड्रिन ने कहा है कि गज़ा में बच्चे तेज़ी से ग़िज़ायत की कमी का शिकार हो रहे हैं और 2 साल से कम उम्र का हर 3 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ायत की कमी का शिकार है। इसराइली फ़ज़ाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के साथ इमदादी कारकुनों की हलाकत पर तशवीश का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा में काम करने वाले इमदादी कारकुनों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में भारत करप्शन का गढ़ बन गया। भारत की नामवर कंपनियां अपने करप्शन केसेस छुपाने के लिए मोदी सरकार को रिश्वत देने लगीं।
मोदी हुकूमत और आदित्य बिरला ग्रुप की करप्शन का गठजोड़ सामने आया है। मोदी हुकूमत की करप्शन कहानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मोदी हुकूमत रिश्वत का सहारा लेने लगी। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट स्क्रोल के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने कर्जे छुपाने के लिए मोदी हुकूमत को 100 करोड़ रिश्वत दी। आदित्य बिरला ग्रुप पिछले 5 सालों से करप्शन और कर्जों में डूबा हुआ है। धमकियों के डर और कर्जों के दबाव से आदित्य बिरला ग्रुप ने मोदी की पुष्टपनाही हासिल की। भारतीय इलेक्शन कमीशन के जरिए जारी करदा इंतखाबी बॉन्ड के आदाद व शामुआर से मालूम हुआ है कि आदित्य बिरला ग्रुप की फर्मों ने इंतखाबी बॉन्ड में बीजेपी को 100 करोड़ रुपए अतिया किए। स्क्रोल ने इंकशाफ किया है कि फरवरी 2023 में मोदी हुकूमत ने 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज को इक्विटी में तब्दील किया और खुद उसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। आदित्य बिरला ग्रुप अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के दरमियान सियासी जमातों को 556 करोड़ रुपए अतिया करने वालों में से एक थी, जिसमें से 285 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को दिए गए। माजी में भी सीबीआई, ईडी और आईडी डिपार्टमेंट को तहकीकात का सामना करने वाली 41 कंपनियों ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 2.5 हज़ार करोड़ डॉलर दिए थे। कम से कम 49 केसेस में 62,000 करोड़ रुपए पोस्ट पेड मुआहदों और प्रोजेक्ट की मंजूरियों में बीजेपी के ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमतों ने दिए। भारतीय वेबसाइट स्क्रोल के मुताबिक लुफ्तारा ग्रुप ने गुज़श्ता साल 3 IT डिपार्टमेंट के छापे के 3 माह के अंदर बीजेपी को 5.5 करोड़ रुपए दिए ताकि करप्शन केसेस को खत्म किया जा सके। दिल्ली में कायम टेलीकॉम कंसल्टेंसी फर्म काम फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महेश अप्पल ने कहा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार है। 10 साल पहले हमारे पास 13 से 12 ऑपरेटर्स थे और हम 4 पर आ गए हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने 10 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे, जिन्हें 21 जनवरी 2022 को बीजेपी ने इनकैश किया था। 20 नवंबर 2023 को आदित्य बिरला ग्रुप की 3 फर्म्स बिरला कार्बन इंडिया, अतकल एल्यूमिना इंटरनेशनल और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने बीजेपी को मजीद 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, जिससे एक माह कबल पार्लियामेंट की जानिब से एक नया टेलीकम्युनिकेशन बिल मंजूर किया गया था। इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी हुकूमत सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल करने लगी। पार्टी को बेहतरीन साबित करने के लिए मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ वीडियोज़ और मैसेज के जरिए भारतीय आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जिस दिन भारत में इंतखाबात का ऐलान हुआ उसी दिन बीजेपी ने सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। मोदी हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सहाफ़ियों के मुताबिक टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर बीजेपी अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। बीजेपी में एक मरकजी सेल है जो रोज़ ये फैसला करता है कि आज किन पैगामात को वायरल करना है। बीजेपी के लिए हुकूमत के डेटाबेस तक रसाई आसान थी, जिसके जरिए व्हाट्सएप पर मैसेज किए गए। मोदी सरकार अपने सियासी मकासद के लिए पॉलिटिकल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन को भी इंतहाई मसाइल का सामना है। बीजेपी बदउनवानी के इल्जामात लगाकर अपोजिशन जमातों पर दबाव डाल रही है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सियासतदान जेल में हैं। 2017 में कायम किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड फंड से 60% रकम बीजेपी को गई, जो तकरीबन 60 अरब बनती है। भारतीय सहाफ़ियों ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए कहा है कि ये सब मीडिया की हिकमत अमली का एक हिस्सा है, जिससे मुल्क भर में ये तासुर पैदा होता है कि मोदी हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, ताहम हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। पाक फौज की जानिब से तालीम सबके लिए प्रोग्राम के तहत शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अयाज कोट खुशहाली में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। तकरीब के दौरान तलबा ने तकारीर के जरिए तालीम, स्कूल और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर तलबा में स्कूल बैग, स्टेशनरी और दीगर इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में नए तालीमी साल के लिए वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों के दाखिले की तरगीब के साथ तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई। असातिज़ा और तलबा ने कहा कि आला कारकर्दगी दिखाने पर तलबा की हौसला अफजाई और वालिदैन की जहन साजी की बदौलत इल्म की रोशनी हर घर तक पहुँचाई जा सकती है। 4 अप्रैल को चल्लास के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कुराकरम बंद हो गई। पाक फौज की जानिब से ट्रैफिक की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान जख्मी होने वाले नायब सूबेदार खालिद शहीद हो गए हैं। ISPI के मुताबिक इस वाक़े में सिपाही वसीम और लांस नाइक अजमत शदीद जख्मी हुए। नाज़रीन, मुल्क भर में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 84 अरब रुपए वसूल करके 62,000 से ज्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 24 से 31 मार्च के दौरान मुतालिका इदारों ने लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 1 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए। इस दौरान पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा में भी कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें सैकड़ों बिजली चोरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 337 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए, जिनके कनेक्शन मुनक़ता करके 66,50,535 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को 202 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। इस अरसे के दौरान 71,517 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। बिजली चोरों को 3 अरब 29 करोड़ 67,14,642 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 से 31 मार्च के दौरान मुतल्लिक़ा इदारों ने 38 इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किए हैं। पंजाब में कार्रवाइयों के दौरान मजीद 869 मैट्रिक टन घी, 205 मैट्रिक टन चीनी, 168 मैट्रिक टन खाद और बड़ी मिकदार में आटा बरामद हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुल्क भर में जारी क्रैकडाउन में अब तक मजमूई तौर पर 53,954 मैट्रिक टन घी, 26,762 मैट्रिक टन खाद, 2,420 मैट्रिक टन आटा और 9,340 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई है। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत मुल्क भर से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गाज़ियान वतन को सलाम। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाक फौज के बहादुर सपूतों ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। शहदा के साथ साथ गाज़ियान वतन ने भी बेपनाह बहादुरी और शुजाअत का मुज़ाहिरा करते हुए पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया। कई बहादुर जवान ऐसे भी हैं जिन्होंने वतन की दफा के लिए अपने जिस्म के आज़ा भी कटवा दिए। ऐसी दास्तान मुल्तान के सिपाही मोहम्मद अली की भी है, जिन्होंने मुल्क की सलामती की खातिर अपना पाँव कुर्बान कर दिया। भाई मोहम्मद अली फर्स्ट पंजाब डी कंपनी 10 प्लटून 2001-2 में जब हालात खराब हुए थे तो कसूर बॉर्डर पे इंडिया के सामने और इंडिया हमारे सामने, हम एक दूसरे के सामने अहम मैन लगा रहे थे, जिस वजह से ओसी साहब ने कहा है कि आपने इधर ही रहना है और आबादी का ख्याल रखना, कोई सिविल आदमी इधर मैनों में ना आके घुस जाए। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम आबादी आई हुई थी, गंदम काटने के लिए आई हुई थी, तो मैं उस टाइम ड्यूटी पे हाजिर था पत्तो कला पोस्ट पे कसूर बॉर्डर पे। तो सिविल बंदे आए हैं तो उनको मैंने मना किया, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, इसलिए मैं पोस्ट से उतरा हूँ। तो जब मैं नज़दीक गया हूँ तो मेरा पाँव माइन के ऊपर आ गया और मैंने ये देखा कि मेरी शादी बिल्कुल करीब है, तो इसलिए मैंने सिविल आदमी को आवाज़ें देकर उनको साइड पर कर दिया है। वो साइड पर हो गए तो मैंने पाँव उठाया तो माइन चाल कर गया, जो ही चाल किया और पाँव उड़ गया मेरा। उड़ते हुए मैंने देखा और मैं बेहोश होकर एक साइड पर पड़ गया। 2002 से लेकर 2003 7 महीने तक ज़ेरी इलाज रहा हूँ CMH लाहौर में और मेरा बहुत अच्छा तरीके से इलाज किया। अब भी इस हालत में मैं बहुत खुश हूँ, राज़ी हूँ। पाकिस्तान के लिए, मुल्क और कौम की मैंने हिफाजत की। मैं आज भी पाकिस्तान और कौम और मुल्क के लिए तैयार हूँ। अगर इंडिया ये समझे कि ये मुल्क डैमेज है तो ये कुछ नहीं कर सकता। मैं आज भी बेधड़क होकर मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ मैं पाकिस्तान और मुल्क के लिए। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान की मुनासबत से ज़रूरतमंद अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला बाजोड़, शिमाली वज़ीरिस्तान, मेमन, खैबर और अकज़ई, स्वात, दीर और चित्राल में फौज की जानिब से ज़रूरतमंद अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। आला हुकाम की हिदायत पर मकामी कमांडर्स की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोई भी मुस्तहिक फ़र्द महरूम ना हो। ज़रूरतमंद अफराद में खुश्क राशन की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के किरदार को भी यकीनी बनाया गया है। अब तक बड़ी तादाद में राशन पैकेजेस ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए हैं। खुश्क राशन में खजूरें, आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, कुकिंग ऑयल और शरबत शामिल हैं। इन अजला के अवाम ने इन इक़दामात पर पाक फ़ौज के आला हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया है। गवर्नर हाउस कराची में गुज़श्ता रोज़ लैलतुल क़द्र की मुनासबत से खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया, जिसमें उलमा किराम, नात ख़्वानों, मुख्तलिफ़ ममालिक के कौंसल जनरल, मारूफ सनतकारों और अमायदीन ने शहर की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर महफिल नात का भी अहतमाम किया गया, जिसके बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इस 27 शब को गवर्नर हाउस में 3 खत्म कुरान किए गए। खत्म कुरान की तकरीब में मुल्क की माशी इस्तेहकाम की दुआएं भी की गईं। माह सियाम जो अपने जो में हजारों रहमतें और बरकतें लेकर आया था, अब चंद ही घड़ियों में रुखसत होने को है। ये महीना इतनी तेजी से गुजर गया कि एहसास तक न हुआ। इमरान मनसब खान रिपोर्ट करेंगे। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान।
شہری اور افطاری کے پرنور اور بابرکت لمحات ختم ہونے کو ہیں۔ ماہ مبارک کے آخری لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے مساجد اور گھروں میں نیک اعمال اور عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان ان ایام کو بڑے بوجھل دل کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اس نہج کے اوپر عبادت نہیں کر سکے جس نہج کے اوپر کرنی چاہیے تھی۔ رمضان مبارک جو ہمارے لیے آیا ہے یہ تو بخشش کا مہینہ تھا، ہم نے اپنی نہیں کروا سکی بخشش۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور ابھی اس کی رخصتی کا وقت ہے، اس میں ملی جلی کیفیات ہیں، تو اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگ کر پائے اس پر اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ قبول ہو جائیں۔ مسلمانوں کو بالخصوص یہ احساس تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال بھی آنا ہے مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ بڑا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں ہوئی ہیں، اور اب یہ جا رہا ہے رمضان تو تھوڑا سا افسردگی ہو رہی ہے کہ یہ گھڑیاں بڑی اچھی بابرکت تھی۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہی سکون ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کل ہی ماہ رمضان شروع ہوا ہے اور آج ختم بھی ہو رہا ہے نا۔ ماہ مبارک کے آخری عشر کے متبرک ایام میں کوئی نہ کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہماری منتظر ہو۔ اللہ کی بے پایہ رحمت ہو اور خوف و رجا کی ملی جلی کیفیات سے لبریز اہل ایمان اللہ کی زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کی آخری ساعتوں میں عبادتوں میں مگن ہیں۔ یہ مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اعمال کا سلسلہ یوں ہی سارا سال جاری رہے۔ عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یوم پاکستان پر استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ترک وزیر قومی دفاع یاسر اور وزیر تجارت پروفیسر ڈاکٹر عمر پولاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ترک پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اسماعیل کارمان، نائب وزیر خارجہ مسلح افواج کے تینوں سروسز چیفز، چیئرمین پاکستان، ترکی پارلیمانی فرینڈشپ گروپ اور میئر انقرہ منصور یواس نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ترکی کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام، سفیر، سفارتی کور کے ارکان، ماہرین تعلیم، پاکستانی کمیونٹی اور میڈیا کے نمائندے بھی تقریب میں موجود تھے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد بڑے شہروں سے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہی ہے، جس کے باعث جڑواں شہروں کے مسافر اڈوں پر غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ فہد عزیز کی رپورٹ۔ منگلا دینا میرپور۔ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے اور عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی وقت گزار کر آتا ہے۔ روزگار اور تعلیم کے سلسلے میں اپنوں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں رہنے پر مجبور لوگ عید کے پرمسرت لمحات اپنوں کے ساتھ گزارنے کے لیے ان دنوں اپنے اپنے علاقوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے وفاقی دارالحکومت کی تو اسلام آباد کو تو کہتے ہی ہیں پردیسیوں کا شہر۔ عید کا موقع ہے تو اگلے 2 دن چھٹی تھی یونیورسٹی کی، تو اس سلسلے میں واپس گھر جا رہا ہوں اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، تو امید کرتا ہوں یہ عید بڑی اچھی گزرے گی۔ گھر جائیں گے اپنوں کے ساتھ، عید میں فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے اور عید کی خوشیاں منائیں گے۔ عید کے لیے گھر جا رہا ہوں تو ایکسائٹمنٹ ہے اس چیز کی۔ ہم پشاور جا رہے ہیں، گھر والے انتظار میں ہیں، تب ہم ویٹ میں ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گھر۔ ہر سال کی طرح اس بار ہزاروں پردیسی جڑواں شہروں سے اپنے علاقوں کی راہ لے رہے ہیں اور بس اڈوں پر عید سے پہلے اپنوں تک پہنچنے کی امید لگائے لوگوں کی طویل قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے میں ٹرانسپورٹرز لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر منہ مانگے کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ گھر جانے کی تو ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے، تو لازمی سی بات ہے، ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں۔ کرایہ تو بہت زیادہ مہنگے ہو گئے سر، مت پوچھیں کرایہ۔ عید تو ماشاءاللہ اپنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، سارے ہی اپنے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان خیریت سے اپنے گھر پہنچے۔ ہمارے کچھ ہی مواقع ہوتے ہیں سال میں جو خوشی کے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اپنوں کے ساتھ ہی منانی چاہیے۔ بہت خوشی ہے کہ ہم اپنے عید جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے جا کے۔ یہاں پہ نہ کوئی مالکان ہے، نہ پوچھنے والا، نہ کوئی، ان لوگوں کو یہی سبق ملتا ہے کہ یہ کرایہ بڑھا دیں۔ انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانسپورٹرز پر سرکاری نرخوں کے مطابق کرایہ وصول کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ پردیس میں رہنے والے ہر فرد اپنوں سے گلے مل کر عید کی خوشیاں دوبالا کر سکے۔ عید تو اپنوں کے سنگ ہی ہے، ایسے میں شہر کے باسیوں کی بڑی تعداد نے بس اڈوں کا رخ کر لیا ہے تاکہ وہ اپنوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ سکیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عید قریب آتے ہی لاہور سے پردیسیوں کی اپنے آبائی علاقوں کے لیے واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ معظم الدین کی رپورٹ۔
عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر صوبائی دارالحکومت لاہور سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یوں تو عید کی چھٹیاں بدھ سے شروع ہو رہی ہیں، تاہم تعلیمی ادارے بند ہونے سے حصول تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کرنے والے طالب علم یا کاروبار اور روزگار کے لیے یہاں بسنے والے شہری اپنے گھروں کا رخ کر رہے ہیں. ان دنوں بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر معمول سے زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے. پردیسیوں کا کہنا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اپنوں کے ساتھ منانی چاہیے، اس وجہ سے میں بھی اپنے خاندان کے ساتھ عید منانے کے لیے جا رہا ہوں. کافی ٹائم بعد گھر جا رہا ہوں، بہت خوشی ہے. عید ہے، ایک تہوار ہے، فیملی کے ساتھ مناؤں گا، خوشیاں ہوں گی. 20-25 روز کے بعد یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم گھر پہنچیں، تو اسی لیے ہم جلدی جا رہے ہیں. ابھی 2 دن باقی تھے لیکن اب نے لیو لے لی. عید کے موقع پر پردیسیوں نے کئی روز پہلے ہی ٹرانسپورٹ پر اپنی بکنگ کروا رکھی ہے، تاہم جو بکنگ کروانے میں سست روی کا شکار رہے ان کے لیے گاڑی میں سیٹ کا ملنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں. بالکل یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر والوں کے پاس جائے، 1-2 روز وہاں پہ رکھے، ان کے ساتھ عید وغیرہ اسپینڈ کرے. اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوتی ہے ہمیں. عید وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ ہو، اپنوں کے بغیر عید ہی نہیں ہے. اپنے گھروں کو جانے والوں کو من مانے کرایوں اور اوور چارجنگ سمیت متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم ان مشکلات کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ اور متعلقہ ادارے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں. پردیسیوں کی واپسی کا یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا. پردیسیوں نے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ میٹھی عید اگر اپنے پیاروں کے درمیان منائی جائے تو وہ اور بھی میٹھی ہو جاتی ہے. معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ملک کے دیگر شہروں کی طرح رحیم یار خان کے مارکیٹوں میں بھی عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں. خواتین اور بچے عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں ہمارے نمائندے اشفاق احمد. عید الفطر کے قریب آتے ہی اس کی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی ہے. رحیم یار خان کے بازاروں کی گہمانی ان دنوں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. بازار سرادن خریداروں سے بھرے ہوئے ہیں اور لوگ بے دھڑک شاپنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجر بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. شاپنگ کے لیے عوام نکلی ہوئی ہے اور بھرپور شاپنگ کر رہی ہے. میں اپنی مدر کے ساتھ آئی ہوں اور اپنی سسٹر بھی ہے میرے ساتھ، اور میں نے کپڑے بھی خریدے ہیں، ڈریس وغیرہ، اور میں نے شوز بھی خریدے ہیں اور باقی عید کی شاپنگ کی ہے. ہم مما کے ساتھ آئے ہیں، جوتے لوں گی، کپڑے لوں گی، اپنے ڈریس لیے ہیں اور اپنی جوتیاں لی ہیں اور اپنی چوڑیاں لی ہیں اور اپنی اینک لی ہے. عید کے لیے میری مہندی اور چوڑیوں کی خریداری ہو گئی ہے اور میں یہاں پہ جویلری کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوں. اور چاند رات تک خواتین کی تو میچنگ کی تیاری جاری رہتی ہے. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد افطاری کے بعد عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے. دکاندار بھی اس صورتحال سے خوش ہیں. شہر کے مختلف بازاروں میں عید کے لیے خصوصی بازار بھی سجائے گئے ہیں، جہاں خواتین اور بچوں کا خوب رش ہے. جویلری، مہندی، چوڑیاں کی خرید اور فروخت میں اضافہ ہوا ہے. خواتین کے لیے خاص طور پر یہی ہوتا ہے کہ کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، خاص طور پر مہندی اور چوڑیاں وغیرہ. شوز لیے ہیں اور گلاسز لیے ہیں اور پونیز لیے ہیں. اور بھرپور شاپنگ کر رہے ہیں. بازاروں میں رش بھی ہے اور انشاءاللہ اب کر رہے ہیں. بچوں کی اور خواتین کی عید ہوتی ہے. بابا کے ساتھ آیا ہوں، نئے کپڑے لوں گا اور شوز لوں گا. عید کی وجہ سے بازاروں کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا ہے. بچے والدین کے ساتھ من پسند کپڑے، جوتے خریدنے میں مصروف ہیں. شاپنگ کا یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا. اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ سعودی عرب. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی. اس موقع پر انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ سعودی عرب. وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آمد. مریم نواز شریف نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی امت مسلمہ اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی خصوصی دعا کی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر حاضری دی ہے. اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی خصوصی دعا کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی محمد
शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब का दौरा। वज़ीर आल पंजाब के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमद। मरियम नवाज शरीफ ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा और मुल्क और कौम की तरक्की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब ने फ़लस्तीन और मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी खुसूसी दुआ की। ईद के मौके पर मुनफरिद और पुरकशिश नजर आने के लिए मुल्तान की ख़वातीन ने भी ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसील मुल्तान से महफिश इमरान की इस रिपोर्ट में। रमज़ान के आखिरी अशरे में शॉपिंग से फरागत के बाद पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न के निखार के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं। पहले फेशियल करवाएंगे और इसके बाद कटिंग करवाऊंगी बालों की। मैंने फेशियल यहाँ से करवा लिया, इसके बाद मैं प्लकिंग करवाऊंगी और फिर मेहंदी भी मैंने यहीं से लगवानी है। क्लाइंट्स को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए और वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक हों। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं तो अब मैंने फेशियल करवा लिया, मैंने प्लकिंग करवानी है, मेहंदी लगवानी है। ईद के लिए तो बच्चे बड़े बूढ़े सब तैयार होते हैं, तो लेडीज़ तो सबसे फर्स्ट होती हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी इसीलिए आई हूँ और सब बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई ईद है तो हमने तैयार होना है और बन ठन के जाना है। ब्यूटिशियंस का कहना है कि खूबसूरत नजर आना तो हर किसी की अव्वलीन ख्वाहिश ही होती है, लेकिन ईद पर ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर जाती है। ब्यूटी पार्लर्स का रुख करने वाली खवातीन का कहना है कि वो फेशियल के बाद ताज़ा महसूस करती हैं। खातून चाहे किसी भी उम्र की हों, इन्हें 16 सिंगार लाजमी कराना होता है। मैं विश इमरान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। मुल्क के दीगर अजला की तरह पाकपतन में भी ईद की शॉपिंग उरूज पर पहुंच चुकी है। शहरी ईद की शॉपिंग में अपनी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ है। अब्बास अली आरफी की रिपोर्ट। ईद की आमद है और बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। छोटे बड़े बच्चे और खवातीन सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। कोई रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीद रहा है तो कोई कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ है। मैं आज फैमिली के साथ आए हैं और बच्चों के साथ लेके आया हूँ और क्या नाम चूड़ियाँ वगैरह लेने आए हैं। ईद की शॉपिंग करने के लिए चूड़ियाँ खरीद रहे हैं और कपड़े खरीद रहे हैं। आज हम यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह खरीद रहे हैं और इयररिंग्स वगैरह खरीद रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ईद के मौके पर जहाँ बाजारों की रौनकें बहाल हुई हैं, वहीं दुकानदारों का काम भी बढ़ जाने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। ईद की शॉपिंग का ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो अपनी बसात के मुताबिक ईद की शॉपिंग करे। ईद की शॉपिंग चांद रात तक जारी रहेगी। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। और ईद करीब आते ही बलोची चप्पल चौक की मांग में इजाफा हो गया है। ईद हो या खुशी का कोई भी त्यौहार, बलोची चप्पल आज भी अव्वलीन तरजीह होती है। फाइक अली बुक्टी की रिपोर्ट देखिए। डेरा बुक्टी में ईद उल फितर के दिन करीब आते ही बाजारों में रवायती बलोची चवट खरीदने वालों का रश लग जाता है। चमड़े से बने बलोची चवट नौजवानों की अव्वलीन तरजीह में शामिल है। बलोची चप्पल हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं। ये हम इसका चमड़ा ज्यादातर कराची, लाहौर से ले आते हैं, फिर इधर क्वेटा की साइड में हो गया, गैर मुल्क की तरफ हो गया। मरिकट समेत 30 से ज्यादा अकसाम के बलोची चावट हर उम्र के लोगों के तवज्जो का मरकज बना रहता है। पायदारी और खूबसूरती में ये अपने मिसाल आप हैं। अपने दोस्तों के लिए, अपने जो है ना हमारे दोस्त रिश्तेदार जो बाहर बैठे हुए हैं, हम यहाँ डेरा बुक्टी से इनको जो है ये कारीगर बनाते हैं। यहाँ पर हम इनसे खरीद के अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पर बेचते हैं। आया था बलोची चवट लेने के लिए। ये बड़ी अच्छी चवट है। या इस चवट को लेने के लिए बाहर मुल्क से भी बंदे आते हैं यहाँ लेने के लिए। बहुत मशहूर है बलोची चवट। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर ईद पर लेने के लिए। तो से तैयार करदा उन बलोची चवटों में आला क्वालिटी का चमड़ा और टायर का इस्तेमाल किया जाता है। बलोची कशीदा कारी से मुज़य्यन चमड़े के बलोची चवट, टायर्स और मुख्तलिफ धागों से तैयार होने वाले उन बलोची चवटों की कीमतें 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक होती है। पाइकली बुक्टी, PTV न्यूज़, डेरा बुक्टी। नाजरीन, ईद की तैयारियों के सिलसिले में लाहौर की मार्केटों में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। वर्दा सलीम मजीद बता रही हैं।
रमजान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की तैयारियों में तेजी आ जाती है और बाजारों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। खवातीन की चूड़ियों और जूतों की मैचिंग तो आखिरी दिन तक पूरी नहीं होती। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ईद आ रही है और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है ब्रेसलेट और मैंने अपनी भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया। मैंने घड़ी खरीदी है और ऐनक लिया है, मैं ईद वाला दिन पहनूंगा। बहुत सी खवातीन सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने घर के मर्द हजरात की शॉपिंग भी करती हैं और बच्चों की खास तैयारियां तो पर्स और सन ग्लासेस के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ईद आ रही है, शॉपिंग के लिए घर से निकले हुए हैं, ये कि शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं कि जेंट्स के लिए भी चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल, तो वो भी जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ रही है। मैं इसकी शॉपिंग करने के लिए बाजार आया हूँ, कुर्ता खरीदा है, जूतियाँ वगैरह, और मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन पहनूंगा। अफ्तार के बाद से सहरी तक बाजारों की रौनकें चांद रात तक आबाद रहती हैं। ईद खुशियों का त्यौहार है और खुशियों को मिलजुल कर मनाना उसकी असल रूह। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अरब ममालिक की रिवायत बखूर पाकिस्तान में भी मकबूलियत हासिल कर रही है। रिपोर्ट कर रही हैं अरीबा ज़ीशान। बखूर ऐसी खुशबूदार लकड़ी की छाल है जिसके जलते ही फिजा खुशबू से महक जाती है। बखूर एक पाकीज़ा खुशबू है जिससे खाने काबा को भी मुअत्तर किया जाता है। इस्लामी तहजीब में बखूर का इस्तेमाल कदीम दौर से होता आ रहा है। बखूर की खुशबू को मस्जिदों, मकतब और दीनी मकामात में इबादत के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी तहजीब में बखूर की खुशबू को रूहानी और ज़हनी आराम का जरिया माना जाता है। बखूर से जो है फ्रेगरेंस अच्छी आती है, इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। इसकी वजह से हम लोग अपने घर में और दूसरों को भी प्रेफर करते हैं कि अपने घर में जलाएं। बखूर के साथ साथ इत्र का इस्तेमाल भी रमज़ान और ईद के मौके पर बढ़ जाता है। दुकानदारों के मुताबिक बखूर की मकबूलियत में इजाफा होने के बायस पाकिस्तान में बखूर के कारोबार का मुस्तकबिल रोशन है। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत पूरे दिन तक रहती है। रमज़ान में इसकी जो सेल होती है, ख़रीदारी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। खूबसूरत नक्शो निगारी से मुज़य्यन बखूरदान में जब कोयला डालकर बखूर डाला जाता है तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। बखूर एक पाकीज़ा खुशबू है जिसका एहसास रूह को मुअत्तर कर देता है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अहमदपुर शर्किया में अपनी नौइयत का पहला बड़ा इस्लामिया दस्तरखान रमज़ान मुबारक के साथ इख्तिताम की जानिब गामज़न है। दस्तरखान में रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को सहर और अफ्तार की मुफ्त सहूलत दस्तयाब होती है। मुखय्यर हज़रात की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल से रमज़ान में रोज़ाना ऐसे सहर और अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है जहाँ मुस्तहिक अफराद सहरी और अफ्तारी करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ रोज़ादारों के लिए बजरिया कुरंदाजी उम्रे के 10 टिकट्स भी तकसीम किए गए। मुंतज़मीन ने अगले साल 50 मुस्तहिक अफराद को हज पर भेजने के अज़्म का भी अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मनशियात फ्री पंजाब विजन के तहत मुल्तान के मनशियात की बहाली मरकज़ में मुकीम अफराद के वोकेशनल ट्रेनिंग के मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं दिलावर हुसैन। पंजाब हुकूमत नशे के आदी अफराद की बहाली और उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के मनसूबे पर अमल पैरा है। मतीतल मुल्तान में कायम ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुकीम अफराद को इलेक्ट्रीशियन और दर्जी के काम की तरबियत की फरहमी इस सिलसिले की कड़ी है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने इस अहम मनसूबे का आगाज़ किया। इस मौके पर उनका कहना था कि समाजी बहबूद और टैफ्टा के इश्तराक से शुरू कराए गए कोर्सेज का मकसद नशे से पाक वतन की तश्कील का अमल यकीनी बनाना है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की विज़न है कि पंजाब में से मनशियात का ख़ात्मा किया जाए। पंजाब में से जो लोग ड्रग के ट्रैप में आ चुके हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस एक तो ये है कि इनको फ़िज़िकली ड्रग से इसकी सादत को छुड़वाया जाए, दूसरा ये कि इनको स्किल इनको कोई दिया जाए, इनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। जो पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट होके बाहर जाएँ उनको इस तरह हम ट्रेनिंग दें मुख्तलिफ शोबा जात में ताकि वो बाहर जाके बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकें। कोर्स मुकम्मल होने के बाद इन अफराद को टैफ्टा की जानिब से बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। तकरीब में मौजूद मुतलका हुकाम का कहना था कि इदारों समेत हर एक फ़र्द की ये जिम्मेदारी है कि वो नशे के बढ़ते हुए रुझान की हौसला शिकनी करे ताकि एक सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ सके। वज़ीर आला पंजाब के ख्वाब के ऐन मुताबिक मंशियात के आदी अफराद के लिए हुनरमंद ब्लॉक्स कायम किए गए हैं जिनसे उनकी अफरादी क़ुव्वत में इजाफा होगा। दिलावर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
پاکستان میں سعودی عرب کے فلاحی ادارے شاہ سلمان امدادی مرکز نے بلوچستان کے شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 3 اضلاع میں 9000 فوڈ پیکیجز کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں شاہ سلمان امدادی مرکز نے 8000 فوڈ پیکج ضلع گوادر اور 500 فوڈ پیکج کوئٹہ اور چاغی میں تقسیم کیے۔ ہر فوڈ پیکج 97 کلو گرام خورنوش کی اشیاء پر مشتمل تھا۔ اس امدادی سامان سے تینوں اضلاع کے 63000 متاثرہ افراد مستفید ہوئے۔ میری صحت میرا حق، پوری دنیا شہریوں کو صحت مند زندگی دینے کے لیے آگاہی کی غرض سے آج ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو بھی اس شعبے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مریم ملک کی رپورٹ۔ مثل مشہور جان ہے تو جہان ہے، یعنی صحت اچھی تو زندگی اچھی، مگر مناسب آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے عموماً انسان کو لاحق معمولی سی بیماری بر وقت تشخیص نہ ہونے کے باعث خطرناک مرض میں بدل جاتی ہے۔ آج یہی آگاہی دینے کے لیے پاکستان سمیت پوری دنیا میں میری صحت میرا حق کے عنوان سے صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں وبائی امراض پولیو، ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائیڈ کے ساتھ شوگر، امراض قلب میں اضافے اور اب کینسر سے نمٹنے کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شعبہ صحت سے متعلق مناسب منصوبہ بندی اور قانون سازی وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پراپر پلاننگ کریں پارلیمنٹ کے لیول پہ اور پھر اس کو اچھا سا ایگزیکیوٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بھی اپنی صحت کے معاملات میں ورلڈلی اوپر لیول پہ آ جائے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں ہر چیز بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جاب بیسٹ ہو، ہمارا گھر بیسٹ ہو، ہماری گاڑی بیسٹ ہو، وائی از اٹ کہ ہم اپنی صحت کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ورک ہارڈ ٹو انویسٹ ان یور فیوچر ہیلتھ۔ انسانی صحت کے کئی ایسے پہلو ہیں جن پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ دانت بھی انہی میں سے ایک ہیں جن پر توجہ نہ دی جائے تو وہ دیگر امراض کا سبب بھی بنتے ہیں۔ صحت جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے صحت میں یا کوئی ایسی بیماری آ جائے، کوئی علامات آ جائے تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنی چاہیے، ٹیسٹ وغیرہ کرنی چاہیے، اس چیز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے، اس میں 3 چیزیں: صاف پانی پئیں، صاف خوراک استعمال کریں اور روزانہ ورزش کریں۔ ماہرین کے مطابق معیار زندگی کو بہتر بنائے بغیر صحت مند معاشرے کا قیام ممکن نہیں۔ پینے کا صاف پانی اور آلودگی سے پاک آب و ہوا یقینی بنا کر مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی دارالحکومت میں زیور تعلیم سے محروم بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے نجی تنظیم عرصہ دراز سے سرگرم عمل ہے۔ حسن ریاض کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے مقامی پارک میں اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کے لیے نجی تنظیم کے تعاون سے تعلیم کی فراہمی کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں صاحب حیثیت افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے اسکول ہے جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جو کسی بھی لیس ریسورسز کی وجہ سے تعلیم کی نعمت سے جو ہے یہ محروم ہے۔ اس میں سے بچے جو ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ لیبر ورک کرنے والے ہیں، کچھ ریڑھی لگانے والے ہیں، کچھ کچرا اٹھانے والے ہیں۔ ان بچوں کو ہم سارا سال پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ ان بچوں کے لیے پری عید سیلیبریشن کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میرا بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم ایک اپنا اس طرح کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنائیں۔ تو جب میں نے ان کی مشن ان کو سنا، ان کی باتیں سنی، تو مجھے لگا کہ اب مجھے یہ کام سپریٹلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے ان کے ساتھ کنٹریبیوشن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ پارک میں زیر تعلیم بچوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں شریک کرنے کی غرض سے مختلف تحائف بھی دیے گئے جن کو حاصل کر کے بچوں کی خوشی دیدنی تھی۔ تعلیمی سرگرمیوں سے دور رہنے والے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا فلاحی معاشرے کی پہچان ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کراچی کے سماجی کارکن ماہی گیروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کشتیوں میں آباد سینکڑوں افراد تک راشن پہنچاتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔ کراچی کی ساحلی پٹی پر گوٹھوں میں آباد افراد کا روزگار ماہی گیری، شتر اور گھڑ سواری سے وابستہ ہے۔ رمضان المبارک میں سیاحوں کی کم آمد سے ان کا روزگار کم ہو جاتا ہے، جس کے باعث ان گھرانوں پر یہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ کراچی کے سماجی کارکن ماہی گیر گھرانوں کو رمضان اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنا نہیں بھولتے اور ان کے گھروں پر راشن پہنچاتے ہیں۔ رمضان کے اندر یہ سارے کاروبار ان کے بند ہو جاتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم یہ راشن کے بیگز جو ہیں ان تک پہنچائیں۔ ادھر آپ نے راشن دیا ہے، ادھر میں گھوڑا چلاتا ہوں، آپ کا بڑا بڑا مہربانی، ہمارا بچے کھائے گا، آپ کو دعا کرے گا۔ آپ کا بڑا مہربانی، اب راشن نے دیا ہوا ہے، کاروبار نہیں ہے۔ یہ رضاکار دادو میں واقع منچھر جھیل میں کشتیوں میں آباد سینکڑوں افراد کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے طویل سفر طے کرتے ہیں۔ ان خاندانوں کا گزر بسر بھی ماہی گیری پر ہے جو رمضان میں کم ہو جاتی ہے۔ اہل کراچی اس لحاظ سے قابل ستائش ہیں کہ وہ ہم وطنوں کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے سائیکل سوار میاں بیوی دنیا کے 22 ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی نژاد جرمن شہری اسد ساجد اور ان کی اہلیہ میری نے اپنے سفر کا آغاز
अगस्त 2022 में जर्मनी से किया। शेखुपुरा में मुगलिया दौर की तारीखी यादगार हिरन मीनार पहुंचने पर मकामी बाइकर्स क्लब के मेंबरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वो पाकिस्तान की कुदरती हुस्न, तारीखी सकाफत, मकामात और पाकिस्तानी खानों से बहुत मुतासर हुए। उनका कहना था कि वो दुनिया के 40 ममालिक का सफ़र मुकम्मल करने के बाद साइकिल पर ही उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए हरमैन शरीफैन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा, जबकि कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहा। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी और मोहनजोदाड़ो में 40, जबकि परडीदन और सखर में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकुल में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में 10 रोज़ा तरबीती कैंप का मकसद क्रिकेटर्स को जिस्मानी तौर पर मजबूत और जहनी तौर पर पुख्ता बनाना था। कैंप में कौमी क्रिकेटर्स को सख्त तरीन मशकें कराई गईं। क्रिकेटर्स साथी खिलाड़ी को कांधे पर उठाकर दौड़ते नजर आए और स्प्रिंट रेस भी लगाते रहे। खिलाड़ी मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें भी अबूर करते देखे गए, जबकि आजम खान समेत क्रिकेटर्स को हाइकिंग भी कराई गई। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खिलाड़ियों की टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। साउथ एशियन गेम्स की तैयारी के लिए इस्लामाबाद में चोकपाल ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। तरबीती कैंप की तफसील जानते हैं मुजीबुल हक की इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल चुकबाल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी चुकबाल खिलाड़ियों का 10 रोज़ा तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया। ट्रेनिंग कैंप में 4 सूबों के अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू व कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान पुलिस की मेंस और वुमेन्स टीमों ने हिस्सा लिया। कैंप के दौरान खिलाड़ियों के दरमियान इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी कराए गए। मुंतजमीन का कहना है कि खिलाड़ियों की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए इंटरनेशनल कोचेस भी तैनात किए जाएंगे। हमारे प्लेयर्स को अगर ये मौके मिलते रहे तो ये आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हमने पहले भी टीम बाहर भेजी हैं और ये जीत के आए हैं। ये टीम प्रिपेयर कर रही है अपने आप को एशियन चैंपियनशिप हो रही हांगकांग में जुलाई के महीने में। कैंप में शरीक खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान में मुतारिफ हुई है 5 साल पहले, लेकिन अभी जाके इसको अरूज मिला है और हमारा पाकिस्तान का कैंप इसमें लगा। चुकबॉल फेडरेशन का एक अच्छा स्टेप है और ये ऐसी एकेडमी हर जगह होनी चाहिए ताकि चुकबॉल मज़ीद पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जा सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैचेस खिलाएं और ताकि चुकबॉल की प्रमोशन हो सके। चुकबॉल हम देखें, आप सारे लोग, एक बहुत अच्छी गेम है। इस तरह के कैंप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैलेंट उभर के बाहर है। हम नेशनली, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली जो है अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चुकबाल नेशनल चैंपियनशिप आइंदा माह मुनक़िद होगी। चैंपियनशिप के बाद जुलाई में हांगकांग में शेड्यूल साउथ एशियन गेम्स के लिए हतमी टीम का इंतखाब किया जाएगा। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चकवाल में दूसरे टाइगर फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से 32 टीमों ने शिरकत की। तफसील हमारे नुमाइंदे वजीह काज़मी की इस रिपोर्ट में। फ्लड लाइट टूर्नामेंट का मकसद लोगों को तफरीह मुहैया करने के साथ साथ नौजवानों में खेल की अहमियत उजागर करना भी है। हर टीम 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। फाइनल मैच गरबी क्लब और मेंगन क्लब की टीमों के माबैन खेला गया। दोनों टीमों ने ताबड़तोड़ हमले किए, मगर मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला प्लेंटी शूट्स पर हुआ, जो गरबी क्लब ने 2-1 से जीत लिया। ग्रास रूट लेवल पे जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी हमारा फुटबॉल बेहतर नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ग्राउंड अच्छे हों, मतलब ग्रास ग्राउंड हो, हमारे खेलने के लिए खास सही जगह हो। खेलों के ग्राउंड आबाद होने से ही हम एक नौजवान नस्ल को मुस्बत राह मुतय्यन करवा सकते हैं। वजीह काज़मी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, चकवाल। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ।
और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़। रमज़ान पाकिस्तान